नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सिद्धू मूसेवाला का आपसे कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होने वाला है। सीधे आपको उनके गांव लिए चलेंगे जहां पर इस वक्त तैयारियां अंतिम संस्कार की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हैं। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। ये मानसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर बाद सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम हो चुका है, तमाम अन्य फॉर्मेलिटीज की जा चुकी हैं। आज अंतिम संस्कार की क्रिया होनी है। इस बीच परिवार वाले अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए एक नजर सभी लोग जो मानसा में रहते हैं वो अपने चहेते सिंगर की चाहते हैं। यही वजह है कि बड़ा हुजूम यहां पर सुबह से ही घर के बाहर और अंतिम संस्कार वाली जगह पर देखा जा रहा है। सुरक्षा बंदोबस्त कड़े हैं। परिवार गमजदा तो है ही, लेकिन आप देखिए किस तरह से वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस सिंगर के अंतिम दर्शन के लिए। पूरा का पूरा मानसा गांव ऐसा लग रहा है अंतिम संस्कार वाली जगह पर, और सबकी आंखें दबदबाई हुई। सब एक भारी मन के साथ यहां पर पहुंचे हैं अंतिम संस्कार की क्रिया अब से कुछ ही देर बाद से देखने के लिए। इस गायक के अंतिम दर्शन के लिए चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिसको जो जगह मिल रही है वहां तक वो पहुंच रहा है ताकि वो मूसेवाला के अंतिम दर्शन कर सके। सिद्धू मूसेवाला एक जाना पहचाना नाम, इस गांव की शान, और यही वजह है कि पूरा जनसैलाब इस वक्त उमड़ पड़ा है अंतिम दर्शन के लिए यहां जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। चाहने वालों की भारी भरकम भीड़ देखी जा सकती है। पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। परिवार वाले तो गमजदा हैं ही, और 2 दिन पहले जिस तरीके से 24 गोलियों से सिंगर को भून दिया गया था, जाहिर तौर पर लोग नाराज भी हैं। बहुत कम उम्र में अपनी जान गंवाने वाले सिद्धू मूसेवाला, जिनका एक चमकता हुआ करियर, लेकिन अब इस साजिश के तार और हत्या के तार बहुत दूर तक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सिद्धू मूसेवाला की अब से कुछ ही देर बाद अंतिम क्रिया होनी है और लोगों का जबरदस्त जमावड़ा वहां पर। आप इसे नफरत की इंतहा कहें या फिर कुछ और, पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल जिस तरीके से किया गया वैसा जुर्म की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि कातिलों ने मूसेवाला को गोलियों से बिल्कुल छलनी कर दिया था। मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई और इनमें से 24 गोलियां मूसेवाला के जिस्म को छेदती हुई आर पार निकल गई। सिर्फ एक गोली उनके जिस्म में फंसी रह गई और ये इकलौती गोली दरअसल उनके सिर की हड्डी में जा फंसी थी। इसका मतलब यह हुआ कि कातिलों ने बिल्कुल करीब से और बेखौफ तरीके से उन्हें टारगेट किया और देर तक इत्मीनान से उन पर गोलियां बरसाते रहे।
क्राइम और क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब दुश्मन अपने किसी शिकार का रिवेंज किलिंग करता है, यानी बदले की भावना से उसकी जान लेता है। ऐसे मामले में कातिलों का मकसद हर हाल में ये तय करना होता है कि उनका शिकार किसी भी कीमत पर जिंदा न बचने पाए। और सिद्धू मूसेवाला का कत्ल ऐसा ही लगता है। ऊपर से जिस तरह दो नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली है, वो सिद्धू के रिवेंज किलिंग के इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाली है। मानसा के जिला अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की टीम ने जब उनकी लाश का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि उनके जिस्म पर 2 दर्जन यानी 24 गोलियों के जख्म हैं। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी मौत जरूरत से ज्यादा खून बहने और जिस्म के कई अंदरूनी अंगों के जख्मी हो जाने की वजह से हुई। फिलहाल पुलिस ने आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए उनका विसरा भी सुरक्षित रख लिया है। ऐसा गोलीकांड फिल्मों में ही देखा जाता है, जहां पर आधुनिक हथियारों से लैस होकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाएं। इतनी गोलियां कि गाड़ी छलनी हो जाए और दुश्मन का शरीर में छेद ही छेद हो जाएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें 2 गाड़ियों ने ओवरटेक किया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। मामले की जांच बेशक पंजाब पुलिस की एसआईटी कर रही है। इस सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ चल रही है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक भी पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन घर वालों की मांग को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में शाहरुख नाम के एक बदमाश को पकड़ा है, जिसने इस वारदात में शामिल होने और मूसेवाला के नाम की सुपारी लेने की बात कबूल की है। और फिलहाल इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। अरविंद ओझा और ललित शर्मा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, पंजाब आज तक। तो मानसा गांव ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके चहेते सिंगर की इस तरीके से विदाई हो जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार की क्रिया होनी है। सिद्धू मूसेवाला का परिवार तो गमजदा है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरा का पूरा गांव इस वक्त नम आंखों के साथ उस जगह पर मौजूद है जहां पर अंतिम संस्कार की क्रिया होनी है। सदमे में डूबा हुआ है परिवार। पिछले 2 दिन से ये समझ नहीं पा रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका लाडला इस दुनिया से ही रुखसत हो गया। पूरे मानसा में इस वक्त मातम और गम का माहौल है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि जिस संख्या में वहां पर लोग इस वक्त उमड़ पड़े हैं, एक जन सैलाब वहां पर देखा जा रहा है जहां अंतिम संस्कार होना है, उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए। सुबह भी हमने देखा था कि कैसे मूसेवाला के घर के बाहर लोग जमा हुए थे और अभी भी उन्हें कांच के इस ताबूत में रखा गया है ताकि लोग एक अंतिम बार अपने चहेते सिंगर के दर्शन कर सकें। कतार में लोग वहां पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये सब कुछ पूरा किया जा सके ताकि शाम ढलने से पहले अंतिम संस्कार की क्रिया हो सके। एक मां के आंसू, एक पिता का सहारा, सब कुछ जैसे कुछ सेकंड्स में ही छिन गया। पिता के मुताबिक वो पीछे ही उस गाड़ी के चल रहे थे जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे। सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का कनाडा कनेक्शन अब और साफ होता जा रहा है। अब तक की छानबीन में जहां पुलिस ने साजिश में शामिल शाहरुख नाम के एक सुपारी किलर को पकड़ा, वहीं उसे यह भी पता चला है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ से वर्चुअल टेलीफोन और सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत की थी।
सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश तिहाड़ में रची गई। सुपारी कनाडा से निकली और कत्ल पंजाब में हुआ। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को लेकर अब तक की तफ्तीश में जो कहानी निकलकर सामने आई है वो कुछ ऐसी ही है। इस कत्ल के तार दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा में बैठे नामी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक से जुड़ रहे हैं और पंजाब पुलिस की एसआईटी भी फिलहाल इसी एंगल पर काम कर रही है। अब तक की छानबीन के बाद पुलिस ने शाहरुख नाम के एक बदमाश को पकड़ा है, जिसने इस कत्ल की सुपारी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छुपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से दिए जाने की बात कही है। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई और एक दूसरे गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी पूछताछ की है। इस बीच तफ्तीश में पता चला है कि जेल में बैठे ये बदमाश वर्चुअल टेलीफोन के जरिए कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ से बात करते थे। इसके अलावा शाहरुख ने भी सिग्नल ऐप के जरिए कनाडा में गोल्डी बराड़ से संपर्क साधने की बात मानी है। असल में सिग्नल ऐप के जरिए होने वाली बातचीत को एजेंसियों के लिए आसानी से इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है और बदमाश इसी का फायदा उठाते हैं। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला को पहले भी एक बार मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन उनके घर के आसपास पुलिस की सिक्योरिटी देखकर सुपारी किलर्स वापस लौट गए थे। लेकिन बाद में आखिरकार उन्होंने अपने इरादे को अंजाम दे डाला। इत्तेफाक से एक रोज पहले ही सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती की थी और दूसरे दिन ये वारदात हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार सुपारी किलर शाहरुख ने अब तक इस कत्ल में शामिल 10 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर सचिन का नाम भी शामिल है। बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मनकीरत औलख से अच्छे रिश्ते नहीं थे। ऐसे में औलख के मैनेजर सचिन का नाम इस मामले में सामने आने के बाद अब एक नया एंगल इस केस से जुड़ गया है और वो है प्रोफेशनल राइवलरी का। अब तक जो 10 नाम इस मामले में सामने आए हैं, उनमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के अलावा सचिन, जग्गू भगवानपुरिया, अमित काजला, सोनू काजल, बिट्टू, सतेंद्र काला, अजय गिल और शाहरुख शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में शाहरुख को जरूर शामिल बताया, लेकिन यह भी सच है कि उसे इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, पंजाब, आज तक। और एक बार फिर से आपको मानसा गांव लिए चलेंगे। वहां की तस्वीरें इस वक्त हृदय विदारक हैं, क्योंकि परिवार तो गमजदा है ही, पूरा का पूरा गांव ऐसा लग रहा है मानो उस जगह पर आ गया हो जहां पर अंतिम संस्कार होना है। एक झलक पाना चाहता है अपने चहेते सिंगर की और सिद्धू मूसेवाला की। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम क्रिया की जाएगी। परिवार वाले तो हैं ही, रिश्तेदार हैं, पूरा का पूरा गांव है। ये दर्शाता है कि कितना लोकप्रिय ये सिंगर अपने गांव में था। दो दिन पहले 24 गोलियां मारकर नृशंस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, जिसके तार अब कनाडा तक जुड़ रहे हैं। प्री प्लान तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया और गैंग वॉर इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी जिसके जरिए अब लोग सिद्धू मूसेवाला को याद करेंगे, उनके गानों को याद करेंगे। इस गांव को दरअसल मूसेवाला ने अलग पहचान दी थी अपने काम के जरिए।